व्यक्ति को जो मिला है वो उसके पूर्व संस्कारों के अधीन है। ये बेटा बेटी, धन दौलत, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये हमारा पूर्व संस्कार है। हम लोगों का संस्कार है जब भी हम मिले हुए हैं। यदि हमारा संस्कार ना होता तो हम तुमसे ना मिलते और तुम हमसे ना मिलते। महाराज जी, हमारे वासुदेव बाबा एक बात कहते रहते हैं, अब उसका जवाब दिया जा रहा है। मैं हंस के टाल देता था। हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये धन, ये वैभव, ये संपदा, ये सब हमारा नहीं है। पता नहीं किस व्यक्ति के भाग्य से हम खा रहे हैं, पता नहीं कौन से संत की कृपा से उसके लिए कोई चीज आ रही होगी, क्या पता ये धन है या कोई भी कार्य है। दूर दूर तक नहीं पता था कि रेणु का परिवार कथा कराएगा, लेकिन पता नहीं कितने संतों का संयोग इस बेटी के परिवार से जुड़ा हुआ है, जिससे सब संत धीरे धीरे करके अपना अपना हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। ये संस्कार है। हम आपसे मिले हैं या आप हमसे मिले हैं, यदि हमारा पूर्व जन्मों का संस्कार नहीं है, यदि हमारा जुड़ाव नहीं है, तो कोई भी किसी से ना मिल सकता है, ना कुछ ले सकता है और ना दे सकता है। यदि इस बात को हम जान लें तो भगवान इसी जन्म में तुम्हें ऐसे ऐसे कर्म करवाएंगे जो तुम जानते भी नहीं हो। यदि तुम इस बात को मानोगे कि ये सब संस्कार का खेल है, और जब जान गए तो जीव अपने कर्मों के अनुसार ही स्वभाव में स्थित होता है। जैसा कर्म है ऐसा उसका स्वभाव बनेगा, और जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका कर्म बन जाएगा। यदि स्वभाव अच्छा नहीं है तो कर्म भी अच्छा नहीं होगा, और कर्म अच्छा है तो स्वभाव अपने आप अच्छा हो जाएगा। यदि तुम्हारा कर्म भी अच्छा है, स्वभाव भी अच्छा है, फिर भी तुम्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है या फिर ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो भैया तुम्हारे पूर्व जन्म का संस्कार इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ है। एक संत के पास में गए और संत से कहने लगे, महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। महाराज जी बड़े अलमस्त फकीर थे। महाराज जी ने कही दीक्षा तो दे दूंगा, लेकिन मुझे पहले 4 प्रश्नों के उत्तर लेकर आओ। कोई अनभिज्ञ व्यक्ति होगा तो वो सोचेगा, अरे महाराज जी हम तो आपकी शरण में आए हैं और आप हमसे ही प्रश्न कर रहे हो। अनभिज्ञ व्यक्ति। लेकिन जो परिपक्व होते हैं ना, जो भगवान की सानिध्यता को जानते हैं, कहने लगा सरकार आपकी कृपा होगी तो मैं उत्तर ले आऊंगा, बताइए क्या क्या प्रश्न है। तो महाराज जी कहने लगे 4 प्रश्नों के उत्तर लाने हैं,
पहला प्रश्न है दूसरा प्रश्न है नहीं। तीसरा प्रश्न है नहीं है। और चौथा प्रश्न है नहीं। जब ये 4 प्रश्नों के उत्तर ले आएगा तब तो मैं शिष्य बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा। लेकिन जब गुरु की लगन होती है ना, जब गुरु के साथ लगन होती है, तो व्यक्ति लुटने के लिए तैयार होता है। सांझ को लौट के आ गए, महाराज आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इतनी जल्दी? हाँ महाराज, सुबह से शाम तक में 4 ही प्रश्न तो थे आपके। 4 ही प्रश्न थे, ज्यादा तो नहीं थे। आपका पहला प्रश्न था है। तो महाराज मैंने सुबह सुबह एक नगर सेठ को देखा। जब मैं आपके आश्रम से गया तो मैंने एक नगर सेठ को देखा जो दान पुण्य में लगा हुआ था। पहले अपना नित्य कर्म किया और नित्य कर्म करने के पश्चात वो दान पुण्य में लग गया। तो इससे मेरे प्रश्न का उत्तर कहां से मिला? महाराज आपने कहा है यानी पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैंने नगर सेठ को देखा, उसके पास में पिछले जन्म में भी धन संपदा थी और उसने धन संपदा का सदुपयोग किया, उसे दान पुण्य व्रत नियम इत्यादि में लगाया, जिसके कारणवश जो दान दिया जाता है उसका प्रतिफल कब मिलता है? अगले जन्म में। पहले भी था, आज भी है, लेकिन आज भी ऐसा सदकार्य कर रहा है, उस धन का सदुपयोग कर रहा है कि आगे भी उसके पास में धन अवश्य रहेगा। तो आपके तीनों कालों में है। आपका दूसरा प्रश्न है नहीं। तो मैंने दूसरे नगर सेठ को देखा जिसके पास पहले तो था, उसने दान पुण्य किया, गुरुजनों की सेवा की, भक्तों की सेवा की, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित किया, जिसके कारणवश आज भी है। लेकिन आज उसका कर्म बिगड़ गया है, आज वो धन का सदुपयोग नहीं कर रहा है, वो उसका दुरुपयोग कर रहा है। इस कारणवश 2 जन्म में तो है, पहले था, आज भी है, लेकिन आगे दिए धन को भोगने वाला नहीं बनेगा। आपने तीसरा प्रश्न पूछा नहीं है। तो मैंने एक साधु को देखा, साधु के पास में कुछ नहीं था, लेकिन वो तप में इतना संलग्न था, इतना संलग्न था कि पहले भी उसके पास में कुछ नहीं था, न दान किया, न पुण्य किया, न व्रत किया, न नियम किया, लेकिन आज किया। पहले नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन आज क्या कर रहा है? तप कर रहा है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। नरकेश्वरी नहीं है, नरकेश्वरी यानी नरों में श्रेष्ठ। राजमद ना हो जिसे, उसे नरकेश्वरी कहते हैं।
तो पहले नहीं, आज भी नहीं, लेकिन आज वो साधु मेहनत कर रहा है, भजन कर रहा है, तप कर रहा है, जिसके कारणवश आगे सब कुछ उसके पास में होगा। और चौथा प्रश्न, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, तो मैंने एक मछुआरे को देखा जिसके पास पहले भी कुछ नहीं था, न दान किया, न पुण्य किया, न व्रत किया, न नियम किया, तो आज भी क्या बना है? मछुआरा बना है। और जब आज मछुआरा बना है तो महाराज मछुआरा बनने के बावजूद भी उसके हृदय में मैंने कोई ऐसा भाव नहीं देखा जिससे कि उसका अगला जन्म सुधर जाएगा। तो उसके तीनों काल बिगड़े हुए हैं, नहीं नहीं नहीं। गुरुदेव ने शिष्य को कलेजे से लगाया और उसे मंत्र दीक्षा दे दी।